हमने जिस घर में आंख खोली वो घर छप्पर का था। हमारे बाप बताते बेटे जब तुम पैदा हुए तो छप्पर टपक रहा था। 8 दिन उम्र हुई टेटनिस हुआ। डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, गांव वालों ने कहा नहीं बचेगा, कारी साहब हविस पीट रखे हो। लेकिन मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, तो अपने तरीके। आज हम खुदा से दूर हो गए, बंदे को डर ही नहीं अल्लाह का। वो ये सोचता मैं तो हमेशा के लिए आया। मर के देख बेटे, हमने उनके भी जनाजे देखे हैं जिनकी बदबू से लोग नाकों पे कपड़े रखते थे, और हमने वो जनाजे भी देखे हैं जिसमें मैयत को 3 दिन हुए लेकिन खुशबू गुलाब जैसी आ रही। हमने वो जनाजे भी देखे जिनके जनाजों से गुलाब की खुशबू आ रही। क्या बात है। कुरान कहता वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता है, जिसे चाहता जिल्लतें देता, सब उसकी कुदरत में। तो तू ठेके लिए बैठा उम्मत के, कौम को लड़ाने के सिवा तुझे कुछ नहीं आता। अगर हो सकता है तो बंदों को खुदा के करीब कर, बंदों को मुस्तफा के करीब कर। हाँ, अभी एक शेर पढ़ा था इस्लाम निजामी साहब ने, क्या कहा था हासिदों के हसद को लेकर के शेर पढ़ा था। मैं अल्लाह का शुक्र है हमने हुजूर ताजुश्शरिया का दामन थामा है जी, माशाअल्लाह। ताजुश्शरिया का दामन थामा है। और सच बताऊं, मैं यहाँ बैठा हूँ मिंबर शरीफ पर, मैं अगर कोई पीर कितना ही बड़ा हो और कुछ ना हो ना अंदर से, तो मैं कभी तारीफ नहीं करता। और पीर अगर सच्चा हो, अगर 7 समंदर पार भी हो ना, तो दिल पे हुकूमत करता है। बेशक सच्ची बात। वो कई जगह नाजिर भाई पीर साहब इसीलिए नाराज हो गए, अम्माद ने हमारी तारीफ नहीं की। मैंने कहा तू कौन होता बे, तू कौन होता? अपना उसूल तो ये, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये भी मसले रह जाते लोगों को, मेरी तारीफ नहीं की। बंदा तारीफ के चक्कर में मरा जा रहे हैं। और हमसे तो ये होता नहीं भाई कि ये पैदा नहीं हुए पेड़ से उतरे हैं। ये नहीं, हम कहेंगे भाई इंसान का ही बच्चा है, कोई जिब्रील ने आके कोई बिल्डिंग तो नहीं बनाई है, मां के पेट से ही तो पैदा हुआ। आज भी ना कभी कभी जब जी चाचा मेरा अपने मुर्शिद को देखूं, तो मैं कभी भी मन चाहता है ना, तो फिर बिलग्राम शरीफ जाता हूं और सरकार उवैस मियां साहब क़िबला के पास जाके बैठो। आंखें भी ठंडी हो जाती हैं, दिल भी ठंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं देखता हूं यार, लोगों को सैयद होने पे घमंड होता है, लेकिन अल्लाह की कसम वो ऐसा सैयद ज़्यादा है, जब उसके कदमों में जाके बैठ जाओ ना, तो फिर कोई बंदा अपने आप को छोटा महसूस ही नहीं करता। किसी ने कहा था यार बड़ा कौन है, तो कोई बोला बड़ा वो है ना जिसके आगे सब छोटे लगे। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन एक अक्लमंद ने कहा नहीं, सबसे बड़ा वो है जिसकी महफिल में कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तो मैं कभी कभी हजरत के पास जाता हूँ। एक दिन हजरत ने ताजुश्शरिया के ताल्लुक से फरमाया था, मुझसे कहने लगे मौलाना ताजुश्शरिया सिर्फ आम वली नहीं थे बल्कि कुतुब थे, लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। तो जब आखिरी वक्त विसाल का वक्त आया ना, तो कुछ लोग बड़े खुश थे, सोच रहे थे अब हमारी दाल गलेगी जल के। हाँ, जिसे बुरा लगे भाग जाए भाई, स्टेज का हो या नीचे का हो, बात बहुत कड़वी करने लगा। बड़े खुश थे लोग कि भाई अब दाल गलेगी। अब तक हर दुनिया में ताजुश्शरिया के नारे लगते हैं, इनके बाद तो फिर घर का ही सिक्का चलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं फख्रे अजहर तेरे फैसलों पर, जब विशाल किया इतनी भीड़ जमा हो गई, जो इंतजार मौत का कर रहे थे वो अपने मरने से डरने लगे थे। वो फिर अपने मरने से डरने लगे, कहने लगे इतनी भीड़ ना हुई तो नाक कट जाएगी। अगर इतनी भीड़ ना हुई तो नाक कट जाएगी। बड़े झगड़े थे,
कोई कहता था मुझे मुजद्दिद मानो, कोई कहता था मुझे मुजद्दिद मानो, कोई कहता था हम शान वाले हैं। अल्लाह की कसम अपनी आंखों से देखा है, वहाबियत सबसे ज्यादा नफरत अगर करती है तो बरेली से करती है, देवबंदियत सबसे ज्यादा नफरत करती है तो बरेली से करती है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने ताजुश शरिया के जनाजे में कितने वहाबियों को ठोकरे खाते देखा है, और उनके जनाजे की भीड़ में मैंने देवबंदियों को देखा, वो ये सोच के आए थे झगड़ा अपनी जगह है, अगर जन्नत में जाना है तो फख्र अजहर के जनाजे में जाना पड़ेगा। नीचे से दो चार लोग खड़े होकर नारे लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। क्या बात है यार, तवज्जो है? अरे सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो एक प्रधान बोले मेरी कब्र मेरी खेत में ही बनाई हो, क्योंकि अपनी जमीन में दफन होना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने तो कब्रिस्तान में दफन होने को बेहतर समझा है जी, है? तो वो कह रहा खेत में दफन हो। मैंने कहा बेटे गुजरने दे एक पुश्त, अगर तेरे ही पोते ने तेरी कब्र पे हैरो ना चलाई तो नाम बदल दे। चला चुके हजरत, कहते इसमें धान नहीं हो रहे, दादा थे चले गए, अब तो हड्डियां भी गल गई होंगी। उसने जोत के सब खेत कर लिए। मैंने क्या किया, अच्छा होता कब्रिस्तान में दफन हो जाता, किसी बुजुर्ग की करवट में लेट जाता, अल्लाह तुझे भी राहत देता, तेरे आने वाले बाद की नस्लों को भी राहत देता। तो अजीब अजीब मामले लोगों के, तो लोग बड़े खुश थे। मगर यहां से भी काफी लोग गए होंगे, क्योंकि मैंने मुंबई, दुनिया के कोने कोने से, तुम जानते हो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि किसी की वजह से फ्लाइट का किराया बढ़ा हो। ताजुश शरिया के विसाल पे एयरपोर्ट वालों ने किराए बढ़ा दिए थे, लेकिन ताजुश शरिया वालों ने पैसे की औकात घटा डाली थी। क्या बात है, पैसे की औकात घटा डाली थी। अगर किराया लाख भी होता तब भी दीवाने आ जाते, इसलिए कि आज उनको अख्तर ने नहीं बुलाया था, आज उनको खुदा ने भेजा था। जनाजा बरेली में था, दीवाना कोने कोने से चल के आ रहा, कलेजे फट गए लोग। हाँ, तो बड़ी तैयारियों में थे, कहने लगे मौज आ गई। मैं भी था नमाज के लिए, हम भी गए थे। तो जो लोग होंगे, गर्मी कितनी थी, बहुत ज्यादा, इतनी गर्मी कई जगह ना मिली ना, तो हम तो छत पे चढ़ गए, इस्लामिया की छत पे। जब इस्लामिया की छत पे चढ़े ना, भीड़ बहुत थी, प्यास बहुत तेज की लगी थी। तो एक पैर से ना माजूर थे, बड़े मियां बाल सफेद थे, वो कभी उठते कभी बैठते। लोग कहते खड़े हो जाओ भाई, नमाज होने वाली, वो खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, गर्मी ज्यादा। मैं देख के कहने लगा अच्छा क्या जरूरत थी, आप इस उम्र में और ऐसी हालत में चले आए। तो उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगे बेटे जिंदगी में कोई नेक अमल तो नहीं किया था, कोई नेक अमल नहीं किया, मुझे डर था कयामत में अल्लाह को क्या जवाब देना है। तो मुझे बड़ी फिक्र थी। आज मस्जिद में ऐलान हुआ था बरेली में अजहरी मियाँ का इंतकाल हो गया है, उनकी जनाजे की नमाज सुबह में होगी। अल्लाह अकबर। उसने कहा, हमारे इमाम साहब ने कहा जो उनका जनाजा पढ़ लेगा वो बंदा भी इंशाअल्लाह जन्नती हो जाएगा। उसने कहा कि जिंदगी में कोई अमल ना था, बस ये सोच करके बरेली आ गया कि सुना गए बहुत बड़े पीर का जनाजा है, जो इनकी जनाजे की नमाज पढ़ लेगा वो बख्श दिया जाएगा। उसने कहा बेटे ये गर्मी कुछ भी नहीं है, ये मोहताजी कुछ भी नहीं है, इनकी जनाजा मिल गया। अब अल्लाह कयामत में पूछेगा पता क्या करके आया है, कम से कम फख्र से कह दूंगा मैं तेरे अख्तर का जनाजा पढ़ के आया हूँ, अजहरी रमिया का जनाजा पढ़ के आया हूँ। का कोई अमल तो ना सकी, अगर खुदा को पसंद आ गया तो इसी जनाजे की बरकत से मैं कयामत में बख्शा जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बरेली वाले। और कौन है बरेली वाले? तवज्जो है, थके तो नहीं है ओ भाई, 2 नंबर कमाल तो नहीं है यहाँ, हमें 1 नंबर कमाल चाहिए। जितना मठा हो छट जाए, जितनी क्रीम हो वो रह जाए।
और मिजाज ही अपना ही है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बंदा नाराज है कौन राजी है। अल्लाह नाराज। पाए मोरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। क्या बात। हम चल सकते हैं भाई, और हिंदुस्तान भर से प्यार मिल रहा है, दुनिया प्यार कर रही है। मेरा कमाल नहीं, सब हुजूर का कमाल है, मेरी मुर्शिद की दुआओं का नतीजा, वरना कुछ भी नहीं थे हजरत, कुछ भी नहीं थे। क्या था कोई औकात हमारी? हमने जिस घर में आंख खोली वो घर छप्पर का था। हमारे बाप बताते बेटे जब तुम पैदा हुए तो छप्पर टपक रहा था। 8 दिन उम्र हुई टेटनिस हुआ। डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, गांव वालों ने कहा नहीं बचेगा, कारी साहब हाफिज पीट रखे हो, लेकिन मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। हाँ, बरेली से पुराना रिश्ता है हमारा, पुराना रिश्ता। अच्छे आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, ऑलराउंडर हैं। जब डॉक्टर दत्ता ने ये कहा इस उम्र के और इस स्टेज का टेटनिस कभी बचा नहीं, ले जाओ बच्चे को, मेरे बाप ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ा और कहा खुदा तू नहीं, खुदा वो है जो पैदा करता है, इलाज करना तेरा काम है। डॉक्टर हैरत में आ गया, मौलवी पागल हो गया है, ये बच्चा बचेगा नहीं, और फिर भी इलाज। अल्लाह अकबर। मेरे बाप मुझे बताते हैं, कहा बेटे जब टेटनिस के दौरे पड़ते थे हमारे हाल खराब हो जाते थे, कोई रास्ता नहीं था। कहते मैंने मुराकबा किया, रुख किया बरेली की जानिब, मुराकबे में मैंने कहा या मुर्शिदी करम करो, बेटा खतरे में है। कहा मैंने मुराकबा किया था, बरेली से इल्हाम हुआ, परेशान क्यों होता है, शमे शबिस्ताने रजा खोल, फला ताबीज उठा गले में डाल दे। मेरे बाप कहते हैं बेटे आज तू जो जिंदा है डॉक्टरों की वजह से नहीं, बरेली के अहमद रजा की वजह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। वाह, आते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सारे बोले यार दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे, बदले अपने आप को, मरे ना तो बरेलवी होके मरे, वरना जनाजों के पास रुका नहीं जाएगा, इतनी बदबू आएगी। लोगों ने एतराज किया था ना ताजुल शरीयत, ओ जी देखो हुजूर तो फरमाते हैं कि 3 दिन के अंदर वो जल्दी दफन करो, ये भी कोई तरीका है इतने दिन तक रखा गया? मैंने कहा तूने समझा नहीं, तूने समझा नहीं, अपनी औलाद से कहना जरा 12 घंटे तुझे रोक के दिखाए। अगर 24 घंटे रुक गया ना तो लोग ना लोग हैं, डंडों से धकेल के कब्र तक पहुंचाएंगे, कोई कांदा भी देने नहीं आएगा, बदबू इतनी होगी। लेकिन पूछो पूछो उलमा से, जब मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया का जनाजा निकला तो कसम खुदा की विसाल के बाद पहले से ज्यादा बदन से खुशबू आ रही थी, और जो चेहरा देख रहा था हैरत थी यार। अगर सेहतमंद नौजवान मर जाए तो ये पटक जाते हैं, नाक टेढ़ी हो जाती है, हड्डियां निकल जाती हैं, एक हट्टा कट्टा जवान नहीं पहचाना जाता। जिंदगी में कैसा था, मौत के बाद कैसा हो गया। लेकिन जिन्होंने मुर्शिद का जनाजा देखा, ये ताजुल शरिया का जनाजा था, जब गुजर के जा रहा था, खुदा की कसम ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मौत की चादर ओढ़ी है, ऐसा लग रहा था जैसे नींद की चादर ओढ़ी है। इतने घंटों के बाद कब्र के अंदर गए, मचांद नहीं, बदबू नहीं, खुशबू आ रही थी, गोया बता रहे थे अल्लाहू अकबर, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सूर के गुलाम बन जाओ, सुभान अल्लाह। और ऐसी मौत मरो, ऐसी मौत मरो कि लोग तुम्हारा जनाजा देख के ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया। हाँ, वरना कभी कभी लोग तो जनाजे को कंधा ही देने तैयार नहीं होते, नहीं होते। हाँ देखो ना, 4 ही लोग लिए चले जा रहे, कंधा मार, भाई लेना तू कह दा, हमने थोड़ी मारा है। हाँ, कुछ लोगों को कांधा देने में लोग बोझ समझते। ऐसी जिंदगी न जी कि तेरे मरने के बाद कोई कहे अच्छा हुआ चला गया।
अगर किसी ने ये कह दिया ना अच्छा हुआ चला गया, तो ऊपर तीजे हो रहे होंगे, अंदर लठियां चल रही होगी। सही बता रही। किसी का दिल दुखा के ना जाना, किसी को सता के ना जाना, हक सबके दे के जाना। ऐसी मौत मार कि तेरा जनाजा चले, पीछे यतीम रो के कहे अल्लाह आज हमारा सहारा चला गया, गरीब रो के कहे आज मेरा आसरा चला गया, बेवा कहे घर का चिराग चला गया। ऐसी जिंदगी जियो, तेरी मेरी औकात क्या है। तूने अपनी बिल्डिंग बना ली तो क्या हुआ, दूसरों के लिए कुछ हिस्सा रखा है कि नहीं। आज दौर बदल गया, लोग कुत्तों को रोटी डालने तैयार नहीं। हाँ जरा कुत्तों को रोटी डालने तैयार नहीं। वो कितना अच्छा दौर था। सुबह की फजर की अजान होती थी, माए कुरान लेके बैठती थी, दीवारों पे परिंदे आते थे, माँ कुरान बंद करके परिंदों को दाने डालती थी, परिंदे दाने खाते जाते थे, दुआएं देते जाते थे। हाँ दौर नहीं बदल गए। आज तो फजर तो क्या, आज 11 बजे अम्मा सो के उठ जाए तो कम है, 11 बजे सो के उठ जाए तो कम है। दुनिया भर की बस दुआएं लिए बैठा, मौलवी दुआ कर दे, क्या बात है कि घर में बरकतें आ जाए। भाई हमारे पास ऐसी दुआएं नहीं जो हजारों बद्दुआओं की जगह काम कर जाए। कितनी बद्दुआएं लिए बैठे हो, कोई हिसाब है। लोगों की बद्दुआओं से बचा करो, दुआएं लिया करो, गरीबों की जरूरतमंदों की दुआएं लिया करो। सारे लोग करबला वालों से प्यार करते ना, कितने लोग प्यार करते, जरा हाथ उठा के कहते हैं या हुसैन। सारे लोग करबला वालों से प्यार करते हो। ये तीनों लोगों के बारे में रिवायत पड़ी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में भी, इमाम हसन के बारे में भी, इमाम हुसैन के बारे में भी। जब यजीदों ने सर काट लिया, कपड़े उतार लिए, बाद में जब दफन करने की बारी आई, जानते हो तो लोगों ने इमाम हुसैन के बदन पे काले निशान कमर पे देखे, हैरत में थे, यार ये तो शहजादे हैं, इनके बदन पे काले निशान कैसे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, खबरदार मेरे बाप के बारे में कोई गलत गुमान न करे, ये निशान किसी और चीज के नहीं। मेरे बाप रात में उठ के यतीमों के घर में अनाज की बोरी अपनी कमर पे लेके जाते थे, उन्हीं बोरियों के निशान है। ये करबला वाले हैं। कौन है करबला वाले? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा जहरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब जब एक शहर से गुजरने लगी, किसी खातून ने सूखी रोटी दी, कहा लो परदेसी हो, भूखी लगती हो, ये रोटी खा लो। आप रोटी देख के रो पड़ी। इमाम सज्जाद ने कहा क्यों रोई? कहने लगी दिन दिन के फेर हैं। एक दिन वो था जब हमारे दरवाजे पे लंगर चलता था तो जमाने की भीड़ रहती थी, आज हम हैं कि सूखी रोटी लोग दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आप मदीने के सबसे बड़े ताजिर की बीवी थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर। और जब आप तकसीम करती थी दौलत या पैसा या रिज़्क, तो लोगों की इतनी भीड़ लग जाती थी कि गली में पैर रखने जगह नहीं होती। और इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब कुछ अपने लिए भी है? मुस्कुरा के कहते थे। फरमाया करती थी, हाँ अल्लाह ने बहुत दिया है। आप फरमाते कुछ कम दिया करो ना, तो मुस्कुरा के कहती थी रब देना बंद कर दे तो मैं इन्हें देना बंद कर दूं। ये सैयदा ज़ैनब। और आज बंदा कहता हुसैनी हूं, लंगर पका के खुद खा गया हुसैनी, खिचड़ा बनाया, सुबह भी खाया, शाम भी खाया, बचा फ्रिज में रख दिया, हुसैनी है। 3 दिन तक फाता के लिए सबील लाएगा, घर जाकर खुद पी जाएगा, हुसैनी है। हाँ खुद ही सबील बनाएगा, खुद ही पी जाएगा, हुसैनी है। खुद ही खिचड़ा बनाए, खुद ही खा जाएगा, हुसैनी है। मैं ये नहीं कहता खुद मत खाओ, लेकिन कभी खिचड़ा बने तो शहर के उन लोगों को देख लिया करो जिनके दरवाजों पे साल साल गुजर जाता है, गोश्त नहीं आया करता, जिनके बच्चे थक जाते हैं माँ से हलीम कहते कहते, लेकिन माँ गुर्बत की वजह से बच्चों को हलीम नहीं खिला पाती है। कभी उनके गरीबों का भी ख्याल कर लिया करो कि तेरे बच्चे तो रोज गोश्त खा सकते हैं, आज हलीम बना है, एक दिन तू कम खा ले, अपने आगे का उठा, गरीब के बच्चों के हवाले कर दे। खुदा की कसम
कसम, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर करबला वाला हुसैन मुस्कुराने लग जाए। ये है हुसैनियत। सुभान अल्लाह, समझ में ही बात नहीं आती, हम जा किधर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह सखावत। दिलों में जगह बनाइए, जगह। कितने बदल गए हम लोग, कितने बदल गए। कल मेहमान आता था ना तो लोग कहते थे अब खाना खाऊंगा। आज मेहमान चला जाता है तो लोग कहते हैं अब खाऊंगा। मेहमान खुदा की रहमत होती है, खुदा की रहमत। कई बार हमने तजर्बा किया है, घर में हुए कभी छुट्टी पे तो पूछा गया क्या खाना है, मैंने कहा गोश्त खाते खाते थक गए, आज दाल बना लो, आज सब्जी बना लो। कभी कभार महीने में मिलता घर जाने के लिए वक्त, तो कहती दाल बना लो। बड़े खुश थे आज दाल खाएंगे, इत्तेफाक से आ गए मेहमान, तो हम मेहमान को तो दाल नहीं खिला सकते ना। फिर भाई जैसा भी हुआ ना, थोड़ी टूटी फूटी बनी। फिर जब खाने बैठे ना तो रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हम सोच के बैठे थे दाल खाएंगे, मेहमान आया फिर मुर्गे उड़ रहे हैं। हमने दाल खाने का फैसला किया, मेहमान आ गया, अल्लाह ने फरमाया मेहमान आया है, अब दाल से नहीं खिलाई जाएगी, तुझे भी बोटी से खिलाई जाएगी। मेहमान कभी भी हमारा नहीं खाता, जब भी आता है ना तो अपना रिस्क साथ में लाता है, अपने साथ तुम्हारा भी लाता है। तो मेहमान देख के मुंह ना बिगाड़ा करो। नसीब वाले हैं जिनके दरवाजे पे मेहमान आते हैं, मुकद्दर वाले हैं जिनके घर मेहमान आया करते हैं। तो मेहमानों की इज्जत किया करो। दरवाजे पे कोई भी आ जाए आंखें बंद करके दे, फिर देख अल्लाह कितना नवाजने वाला है। अल्लाह दे तो मुंह ना बिगाड़। ये बिल्डिंग तेरे ने नहीं है, ये जब हमारी नहीं हुई, हमारे बाप की नहीं हुई, हमारे दादा की नहीं हुई, हमारी हो जाएंगी। बोलो कोई जायदाद माँ के पेट से लेके पैदा हुआ, अब्बा की हमें मिल गई, हमारी बाद वालों को मिल जाएगी, उनकी उनके बाद वालों को मिल जाएगी। मिली किसी को कोई लेके गया कब्र में? कोई कब्र में लेके नहीं जाता। जब दुनिया में आए थे तब भी हाथ खाली थे, जाओगे तब भी हाथ खाली होगे। अल्लाह से ना बिगाड़ना बंदे, अल्लाह से ना बिगाड़ना। होना वही है जो अल्लाह चाहता है, बेशक बेशक होता वही है जो अल्लाह चाहता है। वो एक बंदा चढ़ गया आम तोड़ने पेड़ पे, तो नीचे से आम वाला बोला भाई क्या कर रहा है? उसने कहा कोई पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर हिलता? कहा नहीं। कहा जब पत्ता नहीं हिलता तो मैं भी तो खुदा की मर्जी से पेड़ पे चढ़ा, मुझे मत रोक। उसने दाएं देखा बाएं देखा, टेंशन में आ गया भाई, अजीब फंसे भाई। उसने ली चमड़े की जूती, वो भी पीछे से चल गया और दे दनादन चांद गंजी कर दी। उसने कहा ये क्या कर रहा है? बोला तू क्या कर रहा है? उसने कहा रब की मर्जी से। उसने कहा मैं भी तो रब की मर्जी से आया हूं। है जी ना बात? जी बात। कभी मुसीबतें आए ना तो रुख रब की तरफ, गुनाह की तरफ नहीं। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, मेरे बच्चों, नौजवान मेरे भाइयों, रिस्क अल्लाह देता है। सबसे पहले तो ये गांठ बांध लो, इतना ही मिलना है जितना नसीब है। समझ रहे ना? इतना ही मिलना है जितना नसीब में है। उल्टा कूदो सीधा कूदो, ज्यादा नहीं मिलना। कोई मुसीबत आ जाती है बंदा परेशान हो जाता है। उर्दू की एक छोटी सी किताब में ना एक वाकया लिखा है जो पहले दूसरे क्लास में शायद बच्चों को पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा कि एक फाख्ता थी, एक दरख्त पे बैठी थी। फाख्ता जानते हो ना, वो हमें क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको? एक चिड़िया और फाख्ता थी और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी। शिकारी आ गया, उसने देखा शिकार अच्छा। अल्लाह ने जानवरों को ना कुव्वते हादसा जो है ना बहुत अजीब अता की है। तुम इरादा करो उन्हें पता चल जाता है। जब शिकारी आया ना, उनने सोचा आज मौका अच्छा है।
शिकार करो। जैसी तीर कमान संभाला ना तो जान सबको प्यारी होती है, वो उड़ गई। जैसी उड़ी उसने ऊपर देखा तो बाज था, वो भी उसे तक रहा था। अब ये सोचने लगी ऊपर उड़ती हूं तो ये मारेगा, नीचे गई तो वो मारेगा। वापस आई घोंसले में, फिर अंडों पे बैठ गई और कहने लगी, ए मेरे खालिक, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, मेरी हिफाजत कर। इसने उसे आवाज दी थी, कसम खुदा की जो ये कहता है हम तो इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक। इसने उसे आवाज दी, जैसे इसने अल्लाह को आवाज दी, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ये याद रखना, होना वही है जो अल्लाह चाहता है। ये तो बैठ गई, उधर वो शिकार पे, इधर ये शिकार पे, मरने के लिए बीच में फाख्ता। इसने देखा आके बैठ गई, आवाज आई कुदरत की, परेशान ना हो, तूने हमें आवाज दी है। जैसे शिकारी ने निशाना लगाया, तीर संभाला, आधा तीर छूट चुका था, मशीयत कुछ और ही चाहती थी, सांप आया, उसने शिकारी के पैर पे डसा। जैसी डसाना, इसके दर्द से अचानक जो निशाना उसकी तरफ था ऊपर हो गया, तीर छूटा और कमान से तीर निकला, ऊपर सीधे बाज को जाके लगा। किसको लगा? बाज को जाके लगा। इधर इसे सांप ने काटा, बाज तीर से मर गया, ये जहर से मर गया, और जिस पे निशाना लगा के बैठे थे वो बाकी रह गई, जो मरने के लिए आई थी। आज मौत को भी मौत आ गई है, जिंदगी जीत गई है। याद रखना, तेरे इरादों से कुछ नहीं होता, होता वही है जो खुदा चाहता है। सबसे लड़ जाना, लेकिन कभी खुदा से लड़ने की बेवकूफी ना करना। अगर उससे लड़ोगे यहाँ भी मारे जाओगे, वहां भी मारे। क्या बात है यार हज़रत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नम की आग से। चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बदन पे कुर्ते लगा लो। लोग कहते हैं जी हमने बड़े दाढ़ी वाले देखे। मैंने अल्लाह की कसम तूने दाढ़ी वाला देखा ही नहीं। कहते बड़े दाढ़ी वाले देखे, मैं कहता हूं तूने दाढ़ी वाला ही नहीं देखा। जिसने दाढ़ी वाला देखा जानता है उसने क्या कहा? वो कहता लमियाती नजीर हो कफी नजरी, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शगे दो सरा जाना। तूने दाढ़ी वाला देखा ही कब है? जिसने दाढ़ी वाला देखा है वो कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। बहुत अच्छा हज़रत। बात बता दूं, लोग दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते क्योंकि चोरी करने में परेशानी होती है। क्या बात है, खोल कर रख दिया आपने। ना खोल के क्या, सच्ची बात है। सच है। कहते दाढ़ी रखे नहीं, बिजनेसमैन हूं, तो क्या हुआ कि थोड़ा झूठ बोलना पड़ता। हया कर, शर्म कर। बिजनेस में इसलिए झूठ बोल रहा है कि धोखा दे के ज्यादा कमा ले। तू 10 लाख ना 50 करोड़ बैंक से काट ला, वो ऐसा कादिर मुतलक है, जब निकालने पे आता है ना तो चमड़ी उधेड़ लेता है। इसलिए दाढ़ी नहीं रखते, बिजनेस करते हैं। ये कहना झूठ बोलता है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें अय्याशी करने में परेशानी हो। मैंने एक जवान से कहा भाई दाढ़ी रख ले। कहने लगा हजरत जी दाढ़ी रख लो तो रिश्तों में कुछ परेशानी आती है। मैंने कहा सच कहा, मैंने कहा सच कहा। लोग कहते अभी दाढ़ी, अभी उम्र ही क्या आई है। एक बात बताओगे, अल्लाह ने दांत मां के पेट से जमा के पैदा किया था? बोले तुम में कोई दांतों वाला पैदा हुआ है? नहीं हुआ तो बोलो ना, नहीं हुआ ना। दांत नहीं थे जब तुम आए, दांत नहीं थे ना जब हम आए। कब दांत निकले? जब कुछ महीने बीत गए ये निकले। फिर निकल के यही बाकी रहे या दूसरे आए?
बोले जो अक्लमंद है ना वो बैठे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। जो बहुत बड़े दिमाग वाले बनते हैं जरा सामने बैठे। दूसरी बार अल्लाह ने दांत क्यों जमाए? बाल एक बार जमाए गए ना, दोबारा तो नहीं जमाए गए। जो जम गया वही तुम मूंढते रहो निकलता रहेगा, काटते रहो निकलता रहेगा। लेकिन दांत दो बार, पहले थे ही नहीं, फिर आए, अल्लाह ने फिर तोड़े, फिर दूसरे निकाले। ये जो निकाले फिर एक बार जाके खत्म हो जाने, खत्म होंगे कि नहीं? कुछ लोग बड़ी चालाकी करते हैं, जब अल्लाह उखेड़ देता तो ये मसाले के लगवा लेते है कि नहीं? गौर करना मेरी बात पे मैं क्या कहने लगा। अल्लाह ने दांत